आपको जितना कमाना था आपने कमा लिया, कम से कम उसका कुछ हिस्सा ही हम लोग को दे दीजिए। अगर ये सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं की तो आज तो ईडी पड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम इनके पीछे पड़ जाएगा और ये दोबारा कभी राजगद्दी पे नहीं आएंगे। हाय लगेगा हम लोगों का इस सरकार को, अगर अपना चुनावी वादा को पूरा नहीं करती है तो हाय लगेगा। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, उसके 100 दिन पूरे हो गए हैं और आज ये सभी जेएमएम के कार्यालय का घेराव करने आए हैं, अपनी बातों को इनके सामने रखने आए हैं, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने इन्हें उसके मार्ग पर ही रोक दिया है। हमारे साथ तमाम यहाँ अध्यक्ष चंद्रदीप जी और तमाम यहाँ पे जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के जो सदस्य हैं वो हैं। चंद्रदीप जी, क्या कहेंगे आप लोगों के आंदोलन का 100 दिन पूरा हो गया। इससे पहले भी आपने लगातार न्यूज़ में दिखाया था सारी चीज़ों को, आज आप लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हम लोग तो आज 100 दिन के उपलक्ष्य में हम लोग आज जो है आए थे अपनी बातों को पहुंचाने के लिए केंद्रीय कार्यालय का। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय का घेराव किए थे। अब देखना ये है कि मिलवाते किन से ही लोग। हम लोग पूर्व में भी इस आंदोलन के दरमियान हम लोग विनोद पांडे जी को आवेदन दे चुके थे, सुप्रियो भट्टाचार्य जी को आवेदन दे चुके थे। इन लोगों के द्वारा भी कोई पहल नहीं किया गया, तब अंत में जाके जो है आज हम लोग केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आज के बाद दुर्गा पूजा से पहले अगर मुख्यमंत्री से ये लोग मिला देते हैं और मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर घोषणा हम लोगों के प्रति हो जाती है, तब तो हम लोग जो है इस सरकार का पूरे झारखंड में जयकारा कर देंगे और हम लोग जो है अपने घर परिवार में अच्छे से पर्व को मनाएंगे और धन्यवाद भी देंगे इस सरकार को, आभार भी प्रकट करेंगे इस सरकार को। और अगर उसके बाद भी अगर नई मांग पूरा होती है तो हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। क्या मुख्य मांगे क्या है, एक बार हम चाहेंगे दर्शकों को आप बतलाएं कि क्या मांगों, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का पहला मुख्य मांग है ग्रामीण, हम लोग का पहला मुख्य मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का वार्ता। ये हम लोगों का पहला है। उनसे मिलने के बाद हम लोग जो उनसे मांग करेंगे कि हमारा जो है मानदेय एक लागू कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग का जो चयन हुआ था वो मैंने प्रोत्साहन राशि के आधार पर हम लोग को मिलता था, तो प्रोत्साहन राशि से हम लोग का घर परिवार चलने वाला नहीं है और प्रोत्साहन राशि कहीं मिलता भी था और कहीं नहीं भी मिलता था। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार जो भी हम लोग से काम लेना चाहती है काम ले, पर उसके जगह पे एक निश्चित मानदेय हम लोग को मिले और पंचायती राज विभाग में हम लोग को समायोजन कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग 14 विभागों से काम करते थे और सब विभाग का अलग अलग प्रोत्साहन राशि था, तो हम लोग को भी समझ में नहीं आता था कि हम लोग किस विभाग से हैं। तो चूंकि हम लोगों का चयन प्रक्रिया पंचायती राज विभाग से था, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारी समायोजन पंचायती राज विभाग में ही की जाए। और चौथी मांग है कि हम लोगों का जो नाम है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, उस नाम को बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। और 5वीं मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की सेवा नियमित की जाए कि आखिर अपनी पंचायतों में कितने वर्षों तक सेवा दे सकते हैं। आप अपने मांग को लेकर आंदोलन के किस स्तर तक जाएंगे, क्योंकि अभी तक सरकार सुन नहीं रही है, 100 दिन हो गए हैं। आज तो 100वां दिन केंद्रीय कार्यालय का घेराव हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद आलमगीर आलम जी जो घोषणा किए हैं कि दुर्गा पूजा के बाद सरकार घोषणा करेगी, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और हम लोगों की मांग पर ठोस पहल नहीं हुई तो दुर्गा पूजा के बाद हम लोग आलमगीर आलम जी के आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद श्रम नियोजन मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता हैं उनके आवास के भी बाहर हम लोग नंग धड़ंग करेंगे। मिथिलेश ठाकुर उनके आवास के बाहर भी नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। पहले सभी मंत्रियों के आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा और उसके बाद तमाम विधायकों का, और उसके बाद भी अगर ये लोग पूरा नहीं करते हैं तो अंतिम जो होगा वो आप लोग को हम दिखाएंगे, अभी तो बताएंगे नहीं, पर अंतिम जो होगा वो बहुत कड़ा होगा। फिर भी क्या होगा? आत्मदाह करेंगे। झारखंड के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आए हुए हैं प्रतिनिधि, हमारे साथ गढ़वा ज़िले से आए हुए हैं। क्या आपका नाम हो? नरेश रामजन है, जिला अध्यक्ष गढ़वा जी। क्या बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है, जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पूरे लोकतंत्र को मानते हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से आंदोलन को कर रहे हैं। हम लोग किसी के ऊपर मतलब कोई तोड़ फोड़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। मेरा संगठन का मकसद है कि चूँकि हम लोग 100 दिनों से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और इस 100 दिन के आंदोलन में हम लोग लगातार प्रोजेक्ट भवन, मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम, विधानसभा आवास घेराव का कार्यक्रम किया है। इसी बीच में हम लोग जो प्रदेश स्तरीय जो प्रदेश कमेटी जो है, प्रतिनिधिमंडल जो है, उन लोगों ने लगातार हमारे ग्रामीण विकास मंत्री
माननीय यहाँ के निदेशक मैडम निशा उरांव जी हैं, उनसे भी हमारे प्रतिनिधिमंडल मिली है और उन्होंने आश्वासन देने का काम किया है कि आपका जो 5 सूत्री मांग है वो 5 सूत्री मांग हम सरकार को अवगत करा रहे हैं और उस मांग आपको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी 100 दिनों में सरकार के तरफ से ना तो कोई पहल किया गया है और ना तो किसी प्रकार का हम लोग पर जो मांग है उस पर कोई कार्रवाई किया गया है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को लगा कि स्थानीय सरकार है, इस मिट्टी का सरकार है और हम लोग भी इसी राज्य का नौजवान है जो सरकार हम लोगों को नियुक्ति और बहाल की है। तो मेरा मानना है कि अगर इस सरकार यहाँ का है तो अगर इस सरकार से हमारा जो 5 सूत्री मांग है हम लोग भी पूरा उम्मीद करते हैं कि इसी सरकार से हम लोगों का जो है कि मांग पूरा होगा। इसीलिए हम लोगों ने इस आंदोलन को आज हम लोग के केंद्रीय कार्यालय को घेरने का काम किया है। इस प्रदर्शन में जो महिला प्रतिभागी हैं स्वयंसेवक संघ की, वे भी यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या कहेंगी मैडम, आप लोग इतने दिनों से वहाँ पे धरना दे रही हैं, अब आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं, आप लोगों को रास्ते में ही रोक दिया गया है। आज हम लोग को धरना का पूरे 100 दिन पूरा हो गया और इसी उम्मीद से आए हैं सीएम कार्यालय का घेराव करने के लिए कि हम लोग से बात करें और कुछ भी हाँ या नहीं तो बोलें, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती है सरकार। सारा त्यौहार हम लोग को धरना स्थल पे ही मनाना पड़ रहा है। कितने लोग मर भी चुके हैं टाइफाइड मलेरिया से, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम लोग आए हैं, सास घर में बीमार है। कम से कम हम लोग से वार्ता कर ले, जो आप वादा किए कम से कम वो तो पूरा करे। सरकार जो क्यों नहीं चाहती हम लोग से वार्ता करने, कुछ तो रीजन दे कि सरकार हम लोग से वार्ता करने ने। आज हम लोग का 100वां दिन, 8 जुलाई से हम लोग राजभवन के पास धरना में बैठे, विधानसभा का घेराव करे, प्रोजेक्ट भवन का घेराव किए। आज थक हार के 100वां दिन में हम लोग जीएमएम कार्यालय का घेराव करने आ रहे। वही क्यों? क्योंकि सरकार हम लोग से वार्ता ही नहीं करना चाह रही है। अगर सरकार हम लोग से वार्ता कर लेती तो जो हम लोग 100वां दिन का धरना है आज हम लोग का स्थगित हो जाता। मगर सरकार की लापरवाही के चलते ही हम लोग आज धरना स्थल में डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे जब तक सरकार हम लोग से वार्ता नहीं करती। आज पूरा हम लोग का 100 दिन पूरा हो गया धरना स्थल में। हम लोग 8 जुलाई से राजभवन के पास बैठे हैं, आज 100वां दिन हो गया, लेकिन अभी तक सरकार हम लोगों को पूछने तक नहीं आई है। 100वां दिन क्यों हुआ है, यही तो हम लोग सरकार से जानना चाह रहे हैं कि क्यों इतना दिन लग रहा है, क्या हमारी मांग है। हमारी तो मांग 5 ही है, ज़्यादा वो मतलब कि क्या बोलते हैं नहीं देने वाला ऐसा तो कोई मांग ही नहीं है। हम लोग अपना छोटा छोटा बच्चा को लेके आए हैं, अपना भविष्य को हम लोग देख के मतलब कि कैसे हम लोग अपना गुजारा करेंगे। 100 दिन हो गया है। सरकार बोल रही थी कि दुर्गा पूजा के समय हम अपना बताएंगे, उनसे वार्ता करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी हम लोग से वार्ता नहीं कर रहे हैं। ना हमारी कोई पूछ लेने आ रहे हैं कि इतना दिन हो गया है। तो आज 100वां दिन पूरा हो गया, लेकिन भी अभी तक कोई हम लोगों से पूछा नहीं जा रहा है। हम लोग 100 दिन हो गया, फिर भी सरकार को कोई उसके कान में जू भी रंग रहा है कि नहीं रंग रहा है। छोटा छोटा बच्चा लेके आ रहे हैं, घर में बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर को छोड़ के आ रहे हैं, फिर भी वो हम लोग का दुख तकलीफ को नहीं देख रहे हैं। ये कितना कठोर है ये सरकार। ये जमराज से भी महाजमराज है। जमराज जो थे ना वो भी क्या बोलते हैं नारी के ऊपर दया करके वो अपनी यज्ञ कर दिया था, लेकिन ये तो उससे भी ये है। 100 दिन के बाद भी इन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की बातों को सरकार के द्वारा नहीं सुना जाना वाकई एक अफसोसनाक बात कही जाएगी। और अब त्यौहार भी आने वाले हैं, दुर्गा पूजा तक का आश्वासन इन्हें मिला है और इन लोगों ने अब ये घोषणा कर दी है कि अगर दुर्गा पूजा के बाद भी अगर इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो ये कोई कड़ा से कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। सहयोगी उपेंद्र के साथ निलय सिंह, लाइव लगातार, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।